हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम्स क्लासेस में। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, प्रकाश के परावर्तन में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आज हम इस टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत लोगों की कमेंट आए, उसमें पूछ रहे थे कि सर प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। तो उसी के आधार पर हम ये छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, इसको एक ही वीडियो में समझेंगे कि गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का बनना यानी कैसे प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो ये मान लो हमने इससे पहले क्या पढ़ लिया था? अवतल दर्पण। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? अवतल दर्पण। ठीक है, कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ठीक, ये हमारी क्या हो गई? मुख्य अक्ष। ठीक है, ये मुख्य अक्ष हो गई। ये हमारा हो गया फोकस। ठीक, ये फोकस हो गया। ये हमारा वक्रता केंद्र। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या होती है कि कोई भी वस्तु से चलकर कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती हुई, अगर कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलते हुए दर्पण से परावर्तन के पश्चात यहाँ पे ये यहाँ से टकरा गई, यहाँ पे टकराने के बाद दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से निकल के जाएगी? फोकस से यूँ निकल जाएगी। ठीक है, ये पहली कंडीशन है। यानी यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, ठीक है, वस्तु से कोई भी किरण ये ऐसे 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 जाएगी और ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर यूँ निकल जाएगी, यूँ आएगी और यूँ निकल जाएगी। ठीक है, ये पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है? ठीक, दूसरी कंडीशन ये हमारा क्या हो गया? ध्रुव हो गया। ठीक, ये हमारा मुख्य फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या है कि कोई भी किरण यूं आ रही तो मुख्य फोकस से यूं होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाने पर ये दर्पण से टकराकर, ठीक है, ये किरण आ रही है तो ये मुख्य फोकस से होकर जाएगी और ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होगी? मुख्य अक्ष के समांतर होकर निकल जाएगी। ठीक है, दो कंडीशन हो गए। ठीक, तीसरी ये मुख्य फोकस, ये वक्रता केंद्र। ठीक है, वक्रता केंद्र। तो कोई भी किरण यूं आएगी और इस पे परपेंडिकुलर पड़ेगी। ठीक है, तो वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण क्या होगी? दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। ठीक है, मतलब कोई भी किरण है, ठीक है, तो अगर वक्रता केंद्र से जा रही है तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। ठीक है, फोकस से जबकि फोकस से जाने वाली किरण क्या? दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से बाहर निकल जाती थी। ठीक है, पर ये क्या है? वक्रता केंद्र से जो किरण है, ठीक है, जाने वाली किरण क्या होगी? दर्पण से परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग से लौट आती है। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन है जिसके आधार पर हम क्या है? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे। ठीक है, सेम इसी की तरह उत्तल दर्पण में भी होता है। ठीक है, ये अवतल दर्पण समझ में आ गया। ठीक, देखो अब हम उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं उनके बारे में, उनकी विभिन्न स्थितियों के बारे में समझेंगे। यानी अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थितियां। सेम ऐसे ही उत्तल दर्पण का भी होता है। प्रतिबिंब का बनना यहाँ लिखते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, पहली कंडीशन, जब वस्तु अनंत पर हो।
जब वस्तु अनंत पर हो। ठीक, तो ये हमारी अवतल दर्पण। ठीक, ये क्या हो गया, मुख्य फोकस, ये वक्रता केंद्र। ठीक है, अब मान लो कोई अनंत पे वस्तु रखी है। ठीक, ये वस्तु रखी है, तो ये क्या होगी, यहाँ से मान लो अनंत से कोई किरण यूँ आ रही, यूँ ऐसे आ रही। ठीक, तो ये ऐसे आके ऐसे। ठीक, तो यूँ ऐसे निकल जाएगी, मुख्य फोकस से आने वाली दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होगी, निकल जाएगी। फिर दूसरी रेखा ये आ रही, ठीक, तो ये आएगी और ये वापस हो जाएगी। ठीक, तो जहां पर ये काटेंगी वहां पे उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो ये जहाँ पे काट रही है यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु से क्या बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। वास्तविक स्थिति कहाँ बने, वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत छोटा, कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर। यानी अनंत पर रखी कोई, जब कोई वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो, वक्रता केंद्र के बीच में। ठीक है, तो ये हमारा वक्रता केंद्र, ये वस्तु यहाँ रखी है। ठीक है, वस्तु यहाँ रखी, ये मुख्य फोकस। ठीक, तो ये दर्पण से ये किरण चल के गई, ये दर्पण से टकराने के बाद ये मुख्य फोकस से निकल गई। दूसरी कंडीशन ये ऐसे यहाँ से ये। ठीक, तो यहाँ पे काट रही है, जहाँ पे काट रही है यहाँ पे इसका इमेज बनेगा, इस वस्तु का इमेज बनेगा। तो इमेज कैसा बनना है, इमेज कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन। समझ गए कैसे इमेज बनना है, जहाँ बस सिंपल से जहाँ कहे वहाँ पे वस्तु को रख के देख लीजिए। ठीक है, और बस वो 3 नियम जो बताए उन नियमों को फॉलो करते हुए, मेनली 2 नियम लगता है। ठीक है, तो उन नियमों को फॉलो करते हुए फिगर बनाइए, फिगर जहाँ पे दोनों फिगर काटे। ठीक है, वक्रता केंद्र की किरण और मुख्य फोकस से जाने वाली किरण एक दूसरे को जहाँ पे काटेंगी वहाँ पर उस वस्तु का इमेज बन जाएगा। ठीक है, तीसरी, जब वक्रता केंद्र पर, जब वक्रता केंद्र पर, ठीक है, अब वस्तु जब सी पे रखी हो, ये एफ हो गया। ठीक है, ये सी हो गया। अब वस्तु यहाँ पे रखी है, तो ये वस्तु ये यहाँ से गई। ठीक है, तो ये टकराने के बाद यहाँ से ऐसे निकल जाएगी।
ठीक है। उसके बाद ये ऐसे में फोकस नहीं हो जाएगी, ये यहाँ पे, तो ये दोनों यहाँ पे काटेंगे, यहाँ पे इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? वक्रता केंद्र पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। ठीक है, केंद्र पर बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है? जब वस्तु वक्रता केंद्र और जब वस्तु, चौथी, जब वस्तु सी और, अब तो समझ गया होगा सी क्या होता है, सी पर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। ठीक है, तो ये F हो गया और ये C हो गया। अब वस्तु यहाँ रखी है, तो ये ऐसे जाएगी, ये टकरा के यूँ निकल जाएगी। ठीक, ये हो गया, यानी यूँ गई। और दूसरी कंडीशन ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे जाएगी और ये ऐसे। ठीक है, ये ऐसे यूँ जाएगी और ये ऐसे जाके तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट। जब वस्तु F पर रखी हूं, जब वस्तु फोकस पे रखी हूं, फोकस पर रखी हूं, ठीक। तो अब फोकस पे अगर वस्तु रखी है, ठीक, तो ये ऐसे जाके यूँ निकल जाएगी। ठीक है, ये ऐसे निकल गई। दूसरी क्या होगी? यहाँ से ये चलेगी तो ये दर्पण से यूँ टकराएगी, यूँ वापस आ जाएगी। ठीक, तो वस्तु जब फोकस पे रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर। ठीक है, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखी हूँ। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, यही मेनली पूछा जाता है। छठा मतलब इसी का एग्जाम्पल पूछा जाता है। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखी हूँ। ये प्रतिबिंब तुम्हारा बन गया, ये दर्पण बन गया। ये हो गया, ये सी हो गया। ठीक, तो अब हमने क्या बताया कि ये ध्रुव हो गया, ये पी। तो यहाँ इनके बीच में ये रखी वस्तु मान लो। ठीक, तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो पहले तो ये यहाँ से ऐसे चलेगी, ये जाने के बाद यूँ मुख्य फोकस से यूँ निकल जाएगी। ठीक है, दूसरी कंडीशन, ये वस्तु से ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, यूँ जाएगी दर्पण से। ठीक, तो
ये कहाँ जा रही है, ये दोनों समांतर तो जा नहीं रही। तो हम जब इसको पीछे ऐसे बढ़ाएंगे तो ये कहीं यहाँ बिंदु पे मिलेंगी। ठीक, ये ऐसे तो यहाँ पे मिलेंगी और यहाँ पे इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक, बस जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखी हो तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। ठीक है, वस्तु सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। ये कैसा बनेगा, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब। ठीक है, तो ये हुआ अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, अवतल दर्पण का ये समझ में आ गया ना, आभासी एवं सीधा बनेगा और वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। ठीक है, उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण का में किसी भी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव क्या होता है, वस्तु से छोटा, सीधा, आभासी, दर्पण के दूसरी ओर, ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा। ठीक है, देखो कैसे बनता है। उत्तल दर्पण ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, तो ये वस्तु मान लो, ये वस्तु ए भी रखी है। ठीक, ये पी है, तो ये हमारा एफ हो गया, ये हमारा सी हो गया। ठीक, यही तो होता है। अब वस्तु यहाँ पे रखी है तो ये ऐसे जाएगी। ठीक, तो अब यहाँ से ये ऐसे क्या करेगी, अगर इसको हम ऐसे करें भाई, ये ऐसे टकराने के बाद, ये टकराने के बाद यूँ ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, ये यहाँ से गई, यूँ टकराने के बाद निकल गई। और अगर हम इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये फोकस पे ऐसे होके जाएगी, ये फोकस पे ऐसे मिलाएगी, ऐसे 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 ऐसे। ठीक, दूसरी कंडीशन, अब ये हमारे वक्रता केंद्र से जाएगी। ठीक है, यूँ ऐसे, ये ऐसे ऐसे टकरा के ये वापस आ जाएगी। तो इसको जब हम ऐसे बढ़ाएंगे, ऐसे बढ़ाएंगे तो कुछ यूँ निकल के जाएगी वक्रता केंद्र पे यूँ। तो यहाँ पे ये काट रही है। ठीक, तो किसी भी स्थिति में अगर वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, आभासी बनेगा, दर्पण के दूसरी ओर ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा किसी भी स्थिति में। ठीक है, इसमें उत्तल दर्पण में केवल एक ही इमेज बनता है, आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, कहाँ बनेगा, दर्पण के दूसरी ओर ध्रुव और वह फोकस के बीच में बनेगा। तो ये होगा हमारा उत्तल और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है, ठीक है, 2 बार वीडियो देखो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और कोई भी अगर आपको क्वेरीज हो तो कमेंट में ज़रूर डालें। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।